Let's start Chapter 6 MS Word 2013 Part 2. In the last video, we have discussed about table of content. Last video में हमने table of content को जाना. In this video, we discussed about footnotes, citation and bibliology, and captions. Citation and bibliography. हम इस सेक्शन में हम इन 3 चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे. फुटनोट्स क्या होता है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इस पर डिस्कस करेंगे, एंड कैप्शंस. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट इज अ जस्ट लाइक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आपकी बुक की टेबल ऑफ कंटेंट होती है, जहाँ से आप अपने चैप्टर का नाम और चैप्टर किस पेज नंबर पर है वो आप देखते हैं. उसी तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाता है MS वर्ड 2013 में. टेबल ऑफ कंटेंट को हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंदी वर्क है और यदि हमको इन फ्यूचर उसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता होगी तो काम बहुत ही ज़्यादा वर्क करना होगा. लेकिन MS वर्ड 2013 हमको ऐसी सुविधा प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इस टेबल को बहुत ही ईजिली और फॉर्मेटिंग रूप में बना सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस के बारे में. तो लेट्स एक्सप्लेन इन डिटेल्स. फुटनोट्स. The difference between a footnote and endnote in MS Word is that one appears on the same page as the reference and the other appears on the end of the document. MS 2013 में फुटनोट और एंड नोट में डिफरेंस ये है कि फुटनोट उसी पेज के एंड में शो होता है और एंड नोट पूरे टेक्स्ट के कंप्लीट होने के बाद फाइल के लास्ट में शो होता है. कंटेंट वाइज अ फुटनोट कंटेन्स बोनस इन्फॉर्मेशन. कंटेंट वाइज यानी कि जो उसमें कंटेंट होते हैं, जो सामग्री होती है, उसके फुटनोट्स में बोनस इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं. क्लैरिफिकेशन और द साइड ऑफ द एंड नोट एंड द रेफरेंस और साइटेशन. और एंड नोट में साइटेशंस दिए जाते हैं. Here are some footnotes and endnotes. In both cases, the footnote or endnote is flagged by superscripted numbers. दोनों ही केस में, चाहे वो endnote हो या footnote हो, उसमें जो नंबर शो होते हैं वो superscripted होते हैं. और a letter in the text में शो होते हैं. Both are created in the same manner. दोनों को एक ही तरीके से तैयार किया जाता है. गो टू द रेफरेंस टैब. रेफरेंस टैब में जाएं. गो टू द फुटनोट्स ग्रुप. देन फुटनोट्स ग्रुप में एंट्री करेंगे. फ्रॉम द फुटनोट ग्रुप चूज़ आइदर द इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट कमांड बटन. फुटनोट में एंट्री करने के बाद हमको दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, फुटनोट या एंड नोट कमांड को. एंड नोट कमांड की बटन को चूज़ करना होगा. A number of superscripted to the text, and we are intensely dragged the bottom of the page footnote or the end of the document endnote where we type the footnote or endnote. आपने देखा होगा कि किसी बुक में किसी शब्द के ऊपर वन लिखा होता है और उसकी मीनिंग उसी पेज के नीचे एक लाइन बना करके नीचे उसको शो किया जाता है. उसको हम बोलते हैं फुटनोट्स. और जिसकी मीनिंग पूरे टेक्स्ट के कंप्लीट होने के बाद सारे पेज के नीचे उसको दिया जाता है, वो होता है एंड नोट. हेयर आर सम फुटनोट एंड नोट्स. शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग फुटनोट इज़ Alt + Ctrl F. फुटनोट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Alt + Ctrl F.
शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग एंड नोट लाने की शॉर्टकट की है Alt plus Control D. The footnote and endnote numbers are updated automatically. Footnote और endnote के numbers automatic update होते हैं so that all footnotes and endnotes are sequential in our document. इसलिए हमारे document में footnotes और endnote sequence wise चलते हैं. Use the next footnote buttons menu or browse between footnote and endnote reference in our document. The next footnote button is found in the footnote group of the references tab of the ribbon. एक बार footnote complete करने के बाद हमको वापस से reference tab से इस ऑप्शन को क्रिएट करना होता है. We can see the footnotes or endnote content by pointing the mouse at the superscribed number in the document text. हम इस footnotes या endnote के कंटेंट को अपने माउस के पॉइंटर को जब हम उस वर्ड पर लेकर के जाते हैं तो उसकी मीनिंग वहाँ पर भी शो होती है. दो ऑप्शन होते हैं, एक तो उस वर्ड के ऊपर अगर हम माउस को लेकर गए माउस पॉइंटर को तो उस वर्ड की मीनिंग वहाँ पर शो होगी एक बॉक्स के अंदर, या तो हम उस पेज के लास्ट में या पूरे टेक्स्ट के लास्ट में उसकी मीनिंग को देख सकते हैं. यूज़ द शो नोट्स बटन फुटनोट ग्रुप में रेफरेंस टैब में शो नोट्स बटन होगी, इसको यूज़ करेंगे टू हेल्प यू एग्जामिन फुटनोट और एंड नोट देमसेल्फ. आप दोनों को देख सकते हैं कि ये फुटनोट है या एंड नोट है. दैट सेम बटन कैन ऑल्सो बी यूज टू होप बैक द footnote and endnote reference in the text. और वापस उसी बटन पर आप क्लिक करके वापस अपने डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं. नेक्स्ट, टू डिलीट अ footnote and endnote. आपको footnote और endnote को डिलीट करने के लिए हाईलाइट इट्स रेफरेंस नंबर इन योर डॉक्यूमेंट एंड प्रेस द डिलीट की. उस नंबर को हाईलाइट कीजिए और डिलीट की को प्रेस करिए. MS Word 2013 रीनंबर्स एनी रिमेनिंग फुटनोट्स और एंड नोट. MS Word का जो सॉफ्टवेयर है ये आपके फुटनोट या एंड नोट को वापस से रीनंबर्ड कर सकता है. टू कन्वर्ट अ फुटनोट एंड एंड नोट टू एन एंड नोट. फुटनोट को एंड नोट में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक ऑन द फुटनोट इटसेल्फ. फुटनोट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, चूज़ द कमांड कन्वर्ट टू एंड नोट. कन्वर्ट टू एंड नोट कमांड को चूज़ करेंगे. लाइकवाइज वी कैन कन्वर्ट एंड नोट एंड फुटनोट बाय राइट क्लिकिंग ऑन द एंड नोट टेक्स्ट एंड चूजिंग द कमांड कन्वर्ट ऑफ फुटनोट. इस ऑप्शन को लेने के बाद हम फुटनोट को एंड नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी. MS Word 2013 offers great tools for citing source, creating a bibliography and managing the source. MS 2013 हमको अपने डॉक्यूमेंट में साइटिंग करने में और बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने में हेल्प करता है. द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ रेफरेंस लिस्ट and citation in the document is to choose the appropriate style that we will using the formatting and citation the reference. Citation. To insert a citation in the text portion of document. citation create करने के लिए हमको अपने टेक्स्ट के जो पोर्शन है जहाँ पर हम citation क्रिएट करना चाहते हैं, क्लिक द रेफरेंस टैब ऑन द रिबन में रेफरेंस टैब को क्लिक करेंगे. देन क्लिक द इंसर्ट साइटेशन बटन में क्लिक करेंगे ऑन द साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप, जो कि हमको साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप में मिलेगा. इफ़ दिस अ न्यू सोर्स, अगर ये एक न्यू सोर्स है, क्लिक ऐड न्यू सोर्स. हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स पर. इफ़ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस सोर्स, अगर हमने पहले इस सोर्स को क्रिएट कर रखा है, इट विल बी इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड यू कैन क्लिक ऑन इट. वो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहले से ही होगा,
आप वहाँ से उसको क्लिक कर सकते हैं। इफ़ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सोर्स, चूज़ द टाइप ऑफ सोर्स। अगर हम न्यू सोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपको चूज़ करना होगा, जैसे बुक, आर्टिकल, एक्सेट्रा। कंप्लीट द क्रिएट सोर्स फॉर्म। क्रिएट सोर्स फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद इफ़ वी नीड अ एडिशनल फील्ड, अगर हमको कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी होगी, बी श्योर टू क्लिक द शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड चेक बॉक्स एंड देन क्लिक ओके। इसके बाद हम ओके क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा साइटेशन क्रिएट हो जाएगा। प्लेस होल्डर। Placeholders can be utilized when there is a reference to be cited, but we do not have all the information on the source. To insert the placeholder, first click Insert Citation and then click Add New Placeholder. Placeholder का यूज़ तब होता है जब हमारी इंफॉर्मेशन के लिए ठीक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाता है और हमको उसको शो करने के लिए और ज़्यादा प्लेस की आवश्यकता होती है। Next, bibliography. To add a bibliography to a document, place the cursor on the document where the bibliography needs to be inserted. बिब्लियोग्राफी ऐड करने के लिए हमको अपने डॉक्यूमेंट में अपने कर्सर को उस प्लेस पे ले जाना होगा जहाँ से बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं। क्लिक द रेफरेंस टैब ऑन द रिबन। रिबन में रेफरेंस टैब को हम क्लिक करेंगे। क्लिक द बिब्लियोग्राफी बटन ऑन द साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप से बिब्लियोग्राफी बटन को क्लिक करेंगे। चूज़ इंसर्ट बिल्ड इन बिब्लियोग्राफी वर्क साइटेड इन द इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है? जैसे आप किसी बुक्स में आप पढ़ते होंगे, अगर हमने किसी राइटर के किसी कंटेंट को अपनी बुक में अपने या डॉक्यूमेंट में शामिल किया है तो हमको उसका पूरा डिटेल उस बिब्लियोग्राफी में देना होता है, जिससे कि हमारा जो यूज़र है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको ये पता लगता है कि ये विचार, ये कंटेंट इनका नहीं है, ये इन्होंने इस बुक से या इस जगह से इसको लिया हुआ है, जिसके राइटर का नाम ये है। इस तरीके से साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैप्शन। अ कैप्शन इज़ अ नंबर्ड लेबल सच एज फिगर 1, फिगर 2 एक्सेट्रा। आपने देखा होगा अपनी बुक्स में भी लिखा होता है कभी कभी कि किसी पैराग्राफ के बाद, किसी परिभाषा के बाद कि देखिए चित्र नंबर दिस, सी फिगर नंबर दिस एंड दिस, यानी कि उस मैटर का डिटेल से संबंधित जो फिगर है वो इस पेज पर और इस नंबर फिगर पर वो डिटेल किया गया है, तो दिस इज़ कॉल्ड कैप्शन। कैप्शन को सिलेक्ट करने के लिए यानी ऐड करने के लिए सिलेक्ट द कैप्शन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को करेंगे सिलेक्ट, टेबल, इक्वेशन, फिगर और एंड द प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू ऐड अ कैप्शन, जिसमें आप कैप्शन जिसको ऐड करना चाहते हैं। ऑन द रेफरेंस टैब इन द कैप्शंस ग्रुप क्लिक इंसर्ट कैप्शन। रेफरेंस टैब में कैप्शंस ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। इन द लेबल लिस्ट से सिलेक्ट द लेबल दैट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। उस लेबल लिस्ट से हम उस लेबल को क्लिक करेंगे जो हमारे उस फिगर को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, सच एज अ पिक्चर और इक्वेशन। अगर हम कोई पिक्चर के बारे में शो करना चाहते हैं तो हमको पिक्चर क्लिक करना होगा। अगर हमें कोई इक्वेशन डालनी है तो हमको इक्वेशन को क्लिक करना होगा। इफ़ द लिस्ट डज़ नॉट प्रोवाइड द करेक्ट लेबल, अगर हमने जो देना चाहते हैं जो मैटर उससे संबंधित लिस्ट उसमें नहीं मिलती है तो हम न्यू लेबल क्रिएट करेंगे और टाइप द न्यू लेबल इन द लेबल बॉक्स। लेबल बॉक्स में न्यू लेबल टाइप करेंगे एंड देन क्लिक ओके। टाइप एनी टेक्स्ट इंक्लूडिंग पंक्चुएशन विद यू वांट टू अपीयर आफ्टर द लेबल। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं पंक्चुएशन मार्क के साथ जो आप चाहते हैं कि वो आपके लेबल के बाद शो हो।
सिलेक्ट एनी अदर ऑप्शन यू वांट, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू इंसर्ट अ न्यू कैप्शन, अगर आप एक न्यू कैप्शन इंसर्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ऑटोमेटिकली अपडेट द कैप्शंस नंबर्स, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उन नंबर्स को लेता रहेगा। हाउएवर इफ़ वी डिलीट और मूव अ कैप्शन, अगर हम कैप्शन को डिलीट करते हैं या मूव करते हैं, वी मस्ट मैनुअली अपडेट द कैप्शंस, उसके बाद हम मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक नंबर शो नहीं करेगा। क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करें एंड प्रेस कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, इससे हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक एंड देन क्लिक अपडेट फील्ड ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू से अपडेट फील्ड को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्रॉस रेफरेंस, इट रिफर्स अ स्पेसिफिक प्लेस इन आवर डॉक्यूमेंट, ये हमारे डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक प्लेस को रिफर्स करता है, सच एज हेडलाइन, फिगर एंड टेबल। A cross reference is a hyperlink where the label is automatically generated. क्रॉस रेफरेंस एक हाइपरलिंक है जो कि हमारी टेबल में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इट्स ग्रेट इफ़ यू वांट टू इंक्लूड अ नेम ऑफ द थिंग यू आर रेफरिंग, ये वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर आप अपनी टेबल में क्रॉस रेफरेंस देना चाहते हैं। So children, this was your chapter 6 MS Word 2013 part 2. The next topic we will discuss in next video. I have sending you 2 more videos about this matter, footnotes, citation and captions. See the videos and understand the concept clearly. Okay. Thank you and goodbye.